बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा, हमें कुरान करीम जैसी लाजवाल किताब अता फरमाई और हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम नबी की उम्मत में शामिल फरमाया। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की नस्ल इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर है। यह मौजू है फजर के बाद सोना। भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, आज आप फजर की नमाज के बाद क्या करते हैं? क्या आप उठकर अपने रब का जिक्र करते हैं? क्या आप कुरान की तिलावत करते हैं? क्या आप उस वक्त की बरकत से फायदा उठाते हैं जो अल्लाह ने खास तौर पर सुबह के वक्त में रखी है? या फिर, और यह वह सवाल है जो आज लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिलों में एक तीर की तरह लगना चाहिए, क्या आप नमाज पढ़कर दोबारा अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं? अगर आप उन लोगों में से हैं जो फजर के बाद सो जाते हैं, तो आज का यह बयान आपके लिए ही है। आज हम उस राज की बात करेंगे जो बहुत से लोग नहीं जानते, वह राज जो आपकी रिज़्क को बंद कर देता है, आपकी बरकत को छीन लेता है, आपकी जिंदगी से नूर को खत्म कर देता है और आप हैं कि बेसुध सोते रहते हैं। भाइयों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। यह सिर्फ 5 वक्त की नमाज का नाम नहीं है, यह सिर्फ रमजान के रोजों का नाम नहीं है। इस्लाम एक पूरे निज़ाम जिंदगी का नाम है और इस निज़ाम में हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर अमल का एक फायदा है, हर हुक्म के पीछे एक अजीम हिकमत है। अल्लाह ताला ने जब यह दीन नाजिल फरमाया तो उसने हर चीज को एक मीजान में रखा। इस मीजान को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी संवर गई, और जिसने इस मीजान को नजरअंदाज किया उसकी जिंदगी में परेशानियां आती रहीं, मुश्किलें बढ़ती रहीं, रिस्क में तंगी आती रही। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वह इसी मीजान का एक अहम हिस्सा है। फजर का वक्त, यह कोई मामूली वक्त नहीं है, यह वह वक्त है जब अल्लाह ताला की रहमत जमीन पर उतरती है। यह वह वक्त है जब फरिश्ते अल्लाह के बंदों को देखते हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। यह वह वक्त है जब रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। यह वह वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं। यह वह वक्त है जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत सखर अलगामिदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकुरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दे। यह दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। सोचिए, जिस वक्त के लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, उस वक्त को हम सोकर जाया कर देते हैं। क्या यह अफसोस की बात नहीं है? क्या यह हमारी बदनसीबी नहीं है? इसी हदीस में आगे यह भी आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सरिया यानी छोटे लश्कर को भेजते थे तो उन्हें सुबह के वक्त ही रवाना फरमाते थे। और हजरत सखर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद एक ताजिर थे। उन्होंने इस हदीस को सुना और उन्होंने इस पर अमल किया। वह अपना कारोबार सुबह के वक्त शुरू करते थे और नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि वह बहुत अमीर हो गए। उनके पास इतना माल आया कि उन्हें उसे रखने के लिए अलग से घर बनाने पड़े। यह महज एक कहानी नहीं है, यह एक जिंदा हकीकत है। यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है। यह एक ऐसा राज है जिसे जिसने भी अपनाया उसकी जिंदगी बदल गई। भाइयों, आज हमारे समाज में एक बड़ी बीमारी आ गई है। रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना, यह हमारी आदत बन गई है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मोबाइल फोन पर वक्त बर्बाद करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, बेफायदा सीरियल और फिल्में देखना और फिर सुबह फजर की नमाज के वक्त नींद का ऐसा गलबा होना कि आंखें ही न खुलें। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह शैतान की एक बड़ी चाल है। शैतान जानता है कि अगर मुसलमान फजर की नमाज पढ़ने लगे और सुबह के वक्त को जिक्र, तिलावत और इबादत में गुजारने लगे तो उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, उनके रिस्क में बरकत आ जाएगी, उनके दिलों में नूर आ जाएगा, उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
इसलिए शैतान रात को हमें जगाता है और सुबह को हमें सुलाता है, और हम हैं कि उसकी इस चाल में बड़े आराम से फंस जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त की कसम खाई है। सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाता है, वल फजर, कसम है फजर की। सोचिए, अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम खाता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह चीज बहुत अजीम है, बहुत अहम है। फजर का वक्त इतना मुकद्दस है, इतना मुबारक है कि खुद अल्लाह ने उसकी कसम खाई। इसी तरह सूरह दुहा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वद्दुहा, कसम है चाश्त की, यानी सुबह का यह वक्त, यह पहला पहर, यह इतना कीमती है कि अल्लाह ने इसकी कसम खाई, और हम इस कीमती वक्त को, इस बेशकीमत खजाने को अपनी नींद की नजर कर देते हैं। भाइयों, एक बात और समझिए, फजर की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, यह एक ऐलान है। जब आप सुबह अंधेरे में उठते हैं, वुजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तो आप दरअसल यह ऐलान कर रहे होते हैं कि आपकी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। आप यह ऐलान कर रहे होते हैं कि नींद आपकी मालिक नहीं है, बिस्तर की राहत आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई भी चीज आपको अल्लाह की इबादत से नहीं हटा सकती। और जब आप यह ऐलान करते हैं, जब आप यह साबित कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत डाल देता है, आपके रिस्क में कशादगी आ जाती है, आपके दिल में सुकून आ जाता है, आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, आपके गुनाह माफ हो जाते हैं और आपकी पूरी जिंदगी एक नए नूर से रोशन हो जाती है। लेकिन जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर दोबारा सो जाता है, उसके साथ क्या होता है? यह वह सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले अध्यायों में तफसील से मिलेगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जब कोई बंदा फजर के बाद सो जाता है तो वह उस सुनहरी सुबह को खो देता है जो अल्लाह ने उसके लिए सजाई थी। वह उस बरकत से महरूम हो जाता है जो फजर के बाद के वक्त में छुपी होती है। वह उन फरिश्तों की दुआओं से वंचित हो जाता है जो सुबह के वक्त जागने वालों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। एक बात और जो आज के इस पहले अध्याय में समझना बेहद जरूरी है, वह यह है कि फजर के बाद का वक्त सिर्फ दुनियावी रिज़्क के लिए नहीं बल्कि रूहानी तरक्की के लिए भी बेहद अहम है। जब आप फजर के बाद जागते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो आपकी रूह को गिज़ा मिलती है, आपका दिल मजबूत होता है, आपके ईमान में ताजगी आती है। और यह रूहानी ताकत वह ताकत है जो आपको पूरे दिन शैतान के वसवसों से बचाती है, आपको गुनाहों से दूर रखती है और आपको अल्लाह की रहमत के करीब रखती है। आज के इस पहले अध्याय में हमने यह समझा कि फजर का वक्त कितना मुबारक और बरकत वाला है। हमने यह जाना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस वक्त के लिए दुआ फरमाई। हमने यह देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इस वक्त की कसम खाई और हमने यह महसूस किया कि हम इस कीमती वक्त को कितनी बेदर्दी से जाया कर रहे हैं। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो हमें वह राज खोलना है जो इस बयान का असल मकसद है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि फजर के बाद सोने से रिस्क पर क्या असर पड़ता है। हम देखेंगे कि हदीस और कुरान में इस बारे में क्या आया है। हम समझेंगे कि वह कौन सी हकीकत है जिसे जानकर बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए क्योंकि असली राज अभी सामने आना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर इस मजलिस में जमा फरमाया। पिछले अध्याय में हमने फजर के वक्त की अजमत और बरकत के बारे में बात की। हमने जाना कि यह वक्त कितना कीमती है, कितना मुबारक है और कितना अहम है। अब इस दूसरे अध्याय में हम उस राज की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे बयान का दिल है। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे रिज्क की। और रिज्क वह चीज है जिसकी फिक्र हर इंसान को है। हर शख्स चाहता है कि उसका रिज्क बढ़े, उसके घर में बरकत आए, उसके बच्चों का मुस्तकबिल संवरे, उसकी तिजारत चले, उसका कारोबार फले फूले। लेकिन हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रिस्क का सीधा ताल्लुक फजर के बाद के वक्त से है। यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह वह हकीकत है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। आइए पहले उस हदीस को समझते हैं जो इस मौजू की बुनियाद है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखत
तेजिगर हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। एक दिन फजर की नमाज के बाद सो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए और उन्हें देखा कि वह लेटी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जगाया और फरमाया कि ऐ बेटी, उठो, अपने रब की तरफ से रिस्क हासिल करो और सुस्त और गाफिल लोगों में से मत बनो। बेशक अल्लाह ताला फजर की नमाज और सूरज निकलने के दरमियान रिस्क तकसीम फरमाता है। सुना आपने, रिस्क की तकसीम फजर की नमाज और सूरज निकलने के दरमियान होती है। यह वह वक्त है जब अल्लाह के फरिश्ते रिस्क के दफ्तर खोलते हैं। यह वह वक्त है जब हर बंदे का रिस्क मुकर्रर होता है और जो बंदा उस वक्त सोया हुआ होता है वह उस तकसीम से क्या हिस्सा पाता है। यह सोचने वाली बात है। यह वह सवाल है जो हर उस शख्स के दिल में उठना चाहिए जो फजर के बाद सो जाता है। भाइयों, एक मिसाल से समझिए। फर्ज कीजिए कि आपके शहर में एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा है। उस दरिया में हर सुबह एक खास वक्त पर पानी का सबसे तेज बहाव आता है। जो लोग उस वक्त अपने बर्तन लेकर दरिया पर पहुंचते हैं वे अपने बर्तन भर लेते हैं और जो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं वे खाली हाथ रह जाते हैं। फिर दिन चढ़ने के बाद भी दरिया बहता रहता है, लेकिन उस पहले तेज बहाव जैसी बरकत नहीं रहती। यही मिसाल रिज्क की है। फजर के बाद का वक्त वह वक्त है जब रिज्क का दरिया अपने पूरे जोर से बह रहा होता है और जो शख्स उस वक्त जागकर अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, नमाज पढ़ रहा होता है, दुआ मांग रहा होता है, वह उस दरिया से भरपूर हिस्सा लेता है और जो सो रहा होता है वह उस बहाव को खो देता है और फिर सारा दिन वह खोए हुए उस बहाव को ढूंढता रहता है, लेकिन वह वापस नहीं आता। अब आप कहेंगे कि भाई, अल्लाह तो पहले ही से रिस्क लिख चुका है, तो क्या फजर के बाद सोने से रिस्क बदल जाता है? यह एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत जरूरी है। भाइयों, रिस्क दो तरह का होता है। एक वह रिस्क जो मुतलक तौर पर मुकर्रर है, वह हर हाल में मिलेगा, और दूसरा वह रिस्क जो असबाब से जुड़ा है, यानी जब आप असबाब अपनाएंगे तब मिलेगा। जैसे अल्लाह ने लिखा है कि खेती करोगे तो फसल मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। इसी तरह अल्लाह का यह निजाम है कि अगर आप फजर के बाद जागकर कोशिश करोगे, रिस्क ढूंढोगे, दुआ करोगे, मेहनत करोगे तो बरकत मिलेगी, और अगर आप सोए रहोगे तो अल्लाह का वह खास इनाम जो जागने वालों के लिए है वह आपको नहीं मिलेगा। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि फजर के बाद सोना रिस्क को रोकता है, क्योंकि यह वह वक्त है जब रिस्क तकसीम हो रहा होता है और सोने वाला उस तकसीम में शामिल नहीं होता। भाइयों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, फजर के बाद का वक्त सिर्फ दुनियावी रिज्क के लिए नहीं बल्कि इल्म के रिज्क के लिए भी बेहद अहम है। जो तालिब इल्म सुबह उठकर पढ़ता है वह दूसरों से ज्यादा याद करता है, उसकी समझ तेज होती है, उसका ज़हन साफ होता है, उसके दिमाग की वह ताजगी होती है जो रात के पढ़ने में नहीं होती। और यही बात हमारे उलेमा और बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी में आजमाई और सच पाई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो इस्लाम के 4 बड़े इमामों में से एक हैं, वह अपनी जिंदगी का यह राज बयान करते थे कि उन्होंने सुबह के वक्त में इतना इल्म हासिल किया जो रात के कई घंटों में भी नहीं होता था। वह फरमाते थे कि सुबह के वक्त का 1 घंटा रात के 3 घंटों से ज्यादा कीमती है। यह उनका तजुर्बा था, उनकी आजमाई हुई बात थी, और यह कोई आज की बात नहीं। भाइयों, सिर्फ इल्म ही नहीं, सेहत का रिज्क भी इसी वक्त से जुड़ा है। आधुनिक साइंस आज यह कह रही है और मुसलमानों ने यह 1400 साल पहले जान लिया था कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। सुबह की हवा में वह ताजगी होती है, वह ऑक्सीजन होती है, वह असर होता है जो दिन के किसी और वक्त में नहीं होता। जो शख्स फजर के बाद उठकर टहलता है, ताजी हवा में सांस लेता है, वह दिन भर तरोताजा रहता है, उसका दिल खुश रहता है, उसका जिस्म चुस्त रहता है, और जो सोया रहता है वह दिन चढ़ने के बाद उठता है और थका हुआ, बेचैन और परेशान। एक और अहम बात, फजर के बाद सोने वाले शख्स का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। यह बात हम में से बहुत से लोगों ने महसूस की होगी। जब आप फजर के बाद सो जाते हैं
और 9 बजे 10 बजे उठते हैं तो पूरा दिन कैसा गुजरता है। बेतरतीब, बेसुकून, अधूरा, काम में मन नहीं लगता, तबीयत बोझिल रहती है, हर चीज में देर होती है, हर काम अधूरा रहता है और दिन के आखिर में महसूस होता है कि आज कुछ नहीं हुआ, आज का दिन बेकार गया। लेकिन जब आप फजर के बाद जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो पूरा दिन कैसा गुजरता है। रवा दवा, बाबरकत, मुनज्जम, हर काम वक्त पर होता है, हर चीज में आसानी होती है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है और दिन के आखिर में दिल में एक सुकून होता है जो बयान से बाहर है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुबारक मामूल क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद अपनी मस्जिद में बैठते थे, सहाबा किराम के साथ जिक्र और तस्बीह में मशगूल रहते थे, सूरज तुलू होने तक इस मजलिस में रहते थे। यह वह मजलिस थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया कि यह पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है। तो सोचिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। फजर के बाद जागना, जिक्र करना, तिलावत करना। और हमारा मामूल क्या है, फजर के बाद सोना। क्या हम अपने नबी की सुन्नत से इतने दूर हो गए हैं कि उनका सबसे बुनियादी मामूल भी हम नहीं अपना सके। भाइयों, हजरत सखर अलगामिदी रज़ियल्लाहु अन्हु की उस हदीस को याद करिए जो हमने पिछले अध्याय में सुनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दे। और हजरत सखर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हदीस पर अमल किया। वह अपना कारोबार सुबह के वक्त शुरू करते थे और नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि वह बहुत दौलतमंद हो गए। यह महज एक कहानी नहीं है, यह एक जिंदा हकीकत है, यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है। यह वह सुन्नत है जिसे जिसने भी अपनाया उसकी जिंदगी बदल गई। भाइयों, आज हमारे समाज में रिस्क की तंगी का एक बड़ा सबब यह है कि हम बरकत के वक्त को सोकर गुजार देते हैं। हम तरह तरह के ढूंढते हैं, तरह तरह के तदबीर करते हैं, लेकिन उस सबसे आसान और सबसे यकीनी तदबीर की तरफ ध्यान नहीं देते जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर अल्लाह का शुक्र करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में हमने फजर के वक्त की अजमत और रिस्क पर इसके असर को समझा। अब इस तीसरे अध्याय में हम उस पहलू पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डरावना है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, और वह है शैतान का किरदार। भाइयों और बहनों, हम अक्सर यह सोचते हैं कि शैतान हमें बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। हम सोचते हैं कि शैतान का काम यह है कि हमें शराब पीने पर मजबूर करे, जिना की तरफ ले जाए, तिल करवाए। जी हाँ, यह सब शैतान के काम है। लेकिन शैतान का सबसे कामयाब हथियार यह नहीं है। शैतान का सबसे कामयाब हथियार यह है कि वह मुसलमान को नमाज से गाफिल कर दे, उसे इबादत से दूर कर दे और उसे उस वक्त सुला दे जब अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इब्लीस की बात नकल फरमाई है। जब अल्लाह ने इब्लीस को रांदा हुआ शैतान बनाया तो उसने कहा कि ए मेरे रब, जैसा तूने मुझे गुमराह किया मैं भी इन सब को गुमराह करूँगा। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? गफलत, सुस्ती, नींद। वह जानता है कि अगर इंसान को गाफिल रख सके तो इंसान खुद ही तबाह हो जाएगा, उसे अलग से कोई बड़ा गुनाह करवाने की जरूरत नहीं। अब सुनिए एक हदीस जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सो जाता है तो शैतान उसकी गर्दन की गुद्दी पर 3 गांठें लगा देता है और हर गांठ पर वह कहता है कि अभी रात बाकी है, सो जा। तो जब वह शख्स बेदार होता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गांठ खुल जाती है, जब वुजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है, और जब नमाज पढ़ता है तो तीसरी गांठ भी खुल जाती है, और वह सुबह पीला और खुशमिजाज होकर उठता है। और जो यह नहीं करता वह सुबह सुस्त और बदमिजाज उठता है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। अब बताइए, जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर दोबारा सो जाता है तो शैतान ने जो गांठें लगाई थी वह तो खुल गई, लेकिन फजर के बाद जब वह दोबारा सोता है तो क्या शैतान खामोश बैठता है?
भाइयों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो समझनी जरूरी है। जब कोई शख्स फजर की नमाज पढ़कर वापस बिस्तर में चला जाता है तो शैतान के लिए यह एक सुनहरा मौका होता है। वह इस शख्स के दिल में वसवसे डालता है। वह उसे ऐसे ख्वाब दिखाता है जो उसे अल्लाह की याद से गाफिल करे। वह उसे ऐसी नींद में गाराका करता है जिससे वह बोझिल और सुस्त होकर उठे, और फिर जब वह शख्स देर से उठता है तो उसका सारा दिन बेबरकत गुजरता है। उसका दिल बेसुकून रहता है, उसकी इबादत में कैफियत नहीं आती और वह यह समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। हालांकि बात बिल्कुल सीधी है कि शैतान ने उसकी उस कीमती सुबह को चुरा लिया। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुस सालिकीन में एक बात फरमाते हैं जो हर मुसलमान को याद कर लेनी चाहिए। वह फरमाते हैं कि फजर के बाद की नींद दिल को बीमार कर देती है, रिस्क को रोक देती है, जिस्म को कमजोर कर देती है, वक्त को जाया कर देती है और इसमें एक ऐसी काहिली पैदा कर देती है जो उसे पूरी जिंदगी अपने चंगुल में रखती है। यह अल्फाज जरा गौर से पढ़िए। दिल बीमार हो जाता है यानी रूहानी बीमारी, रिस्क रुक जाता है यानी मादी नुकसान, जिस्म कमजोर हो जाता है यानी जिस्मानी नुकसान, वक्त जाया हो जाता है यानी वक्त का नुकसान, और काहिली पैदा हो जाती है यानी सुस्ती मिजाज का हिस्सा बन जाती है। तो गोया फजर के बाद सोना एक साथ 5 तरह का नुकसान पहुंचाता है और हम हैं कि इस नुकसान को आराम समझकर अपनाते हैं। भाइयों, एक और हकीकत जानिए, फजर के बाद सोना सिर्फ जिस्मानी सुस्ती नहीं है, यह रूह की मौत है। जब रूह को उसकी गिज़ा नहीं मिलती, जिक्र नहीं मिलता, तिलावत नहीं मिलती, नमाज के बाद की कैफियत नहीं मिलती तो रूह कमजोर हो जाती है, और कमजोर रूह वाला इंसान दुनिया के फितनों का मुकाबला नहीं कर सकता। वह छोटी छोटी आजमाइशों में टूट जाता है, वह गुनाहों के सामने झुक जाता है, वह शैतान के वसवसों को रोक नहीं पाता। और यह सब कहाँ से शुरू होता है? फजर के बाद की उस नींद से। भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को खूब समझा था। वह फजर के बाद कभी नहीं सोते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनके इल्म व फ़िल का पूरी दुनिया लोहा मानती है, वह फरमाते थे कि फजर के बाद सोना उसे पसंद नहीं, क्योंकि यह वक्त सोने का नहीं, कमाने का है। और यहाँ कमाने से मुराद सिर्फ माल नहीं बल्कि नेकिया, इल्म, दुआ, जिक्र और अल्लाह की रहमत कमाना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि वह फजर के बाद सूरज तुलू होने तक मस्जिद में बैठते, अल्लाह का जिक्र करते, कुरान पढ़ते, और जब चाश्त का वक्त होता तब घर जाते और कुछ आराम फरमाते। यह हमारे असलाफ का तरीका था और यही वह राज था जिसकी वजह से उनकी जिंदगियों में इतनी बरकत थी, इतना इल्म था, इतनी अजमत थी। भाइयों, एक बात और जो बहुत जरूरी है, आज हमारे घरों में एक आम मसला है, रिस्क की तंगी, काराजा का बोझ, कारोबार में नुकसान, नौकरी न मिलना, मेहनत के बावजूद कामयाबी न मिलना, और हम तरह तरह के वजीफे ढूंढते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, ताबीज लेते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि शायद हमारे रिस्क की तंगी की एक बड़ी वजह यह है कि हम फजर के बाद सो जाते हैं और रिस्क की तकसीम के वक्त से गाफिल रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर 2 रकत नमाज पढ़ता है, उसे हज और उम्रे का सवाब मिलता है, पूरा पूरा पूरा। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फरमाया। यह कितना बड़ा अज्र है और हम इस अज्र को नींद की भेंट चढ़ा देते हैं। भाइयों, हमने इस अध्याय में देखा कि शैतान कैसे फजर के वक्त को ना, लेकिन अभी भी बात अधूरी है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस अमल की जो फजर के बाद किया जाए। हम जानेंगे कि वह कौन से अमल हैं जो फजर के बाद करने से जिंदगी बदल जाती है, और हम सीखेंगे वह अमली तरीका जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब हल का वक्त आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 3 अध्यायों में हमने वह राज समझा जो बहुत से लोग नहीं जानते। हमने फजर के वक्त की अजमत को समझा, हमने रिस्क पर इसके असर को जाना, हमने शैतान की चाल को पहचाना, और अब इस चौथे अध्याय में हम बात करेंगे अमल की, क्योंकि जानना काफी नहीं है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। भाइयों,
बहुत से लोग बयानात सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वह सुनते हैं और फिर घर जाकर वही पुरानी रवश पर चल पड़ते हैं। यह वह लोग हैं जिनके बारे में कुरान करीम में इरशाद होता है कि वह दुनिया की जिंदगी के सिर्फ ज़ाहिरी पहलू को जानते हैं। आज हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बनेंगे, आज हम अमल करने वाले बनेंगे। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि फजर के बाद बिल्कुल न सोए। यह एक पक्का इरादा है जो आज इस मजलिस से उठते वक्त आपको करना है। नहीं, मैंने कहा इरादा करें, सिर्फ यह नहीं कि कोशिश करेंगे, बल्कि यह कि फजर के बाद नहीं सोएंगे। यह फैसला करें, अल्लाह के सामने अहद करें, क्योंकि जब इरादा पक्का होता है तो अल्लाह मदद फरमाता है। लेकिन अगर आप कहें कि भाई नींद आती है, आंखें बंद हो जाती हैं, जिस्म साथ नहीं देता, तो इसका इलाज भी है, और वह इलाज यह है कि रात को जल्दी सोए। यह बात बिल्कुल सीधी है। अगर आप रात को 12 बजे 1 बजे तक जागेंगे तो फजर में उठना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप इशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाए, और यह सुन्नत भी है, तो फजर में उठना आसान हो जाएगा। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि आप इशा के बाद जल्दी सो जाते थे और फजर से पहले तहज्जुद के लिए उठते थे। यह वह निजाम है जो अल्लाह ने इंसानी जिस्म के लिए बनाया है। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना यह फितरत के मुताबिक है, और जब आप फितरत के मुताबिक चलते हैं तो अल्लाह की मदद और बरकत शामिल हाल होती है। अब आइए जानते हैं कि फजर के बाद का वक्त किन अमलों में गुजारा जाए जो जिंदगी को बदल दे। पहला अमल जो फजर के बाद करें वह है अपनी जगह पर बैठकर जिक्र करना। फजर की नमाज के बाद फौरी तौर पर मस्जिद से न उठें या घर में नमाज की जगह से न हटें, वहीं बैठकर जिक्र शुरू करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यह तस्बीहात पढ़े, इस्तिगफार करें, दरूद शरीफ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़े। यह अमल आपको पूरे दिन के लिए शैतान से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद यह जिक्र करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। दूसरा अमल है तिलावत कुरान। फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत करें, चाहे एक आयत हो, चाहे एक रुकू हो, चाहे एक पारा हो, लेकिन जरूर करें। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि बेशक फजर की तिलावत में फरिश्ते हाजिर होते हैं। यानी जब आप फजर के बाद कुरान पढ़ रहे होते हैं तो रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते दोनों उस तिलावत के गवाह होते हैं। क्या इससे बड़ी फजीलत कोई हो सकती है? और क्या यह मौका नींद पर कुर्बान करना दानाई है? तीसरा अमल है सुबह की मसनून दुआएं। फजर के बाद सुबह की मसनून दुआएं पढ़े। आयतुल कुर्सी, सूरा फल्क, सूरा नास, यह तीनों सूरतें 3-3 बार पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यह पढ़ता है उसे शाम तक हर बुराई से हिफाजत मिलती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह की हिफाजत, क्या इससे बढ़कर कोई नेमत है? और यह नेमत मिलती है बस कुछ मिनट के उस जिक्र से जो आप फजर के बाद कर सकते हैं। चौथा अमल है नमाज इशराक। सूरज तुलू होने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट इंतजार करें, फिर 2 या 4 रकत नमाज इशराक पढ़े। इस नमाज की फजीलत वह है जो हमने पिछले अध्याय में सुनी, यानी हज और उम्रे का सवाब। और यह नमाज उस वक्त अदा होती है जब दुनिया अभी जाग रही होती है। जब आप यह नमाज पढ़ चुके होते हैं तो आपका दिन बेहतरीन अंदाज में शुरू हो चुका होता है। पांचवा अमल है सुबह की सैर और ताज़ी हवा। नमाज इशराक के बाद थोड़ी देर बाहर निकलें, ताज़ी हवा में सांस लें, अल्लाह की कुदरत को देखें, दरख्तों को देखें, आसमान को देखें, सुबह की रोशनी को देखें और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। यह अमल जिस्म को ताजगी देता है, ज़हन को साफ करता है और दिल को सुकून बख्शता है। और यह सब कुछ उस वक्त होता है जब दुनिया के लोग अभी सो रहे होते हैं। भाइयों, अब एक अमली मशवरा जो बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। फजर के बाद बेदार रहना जब घर में सब सो रहे हों। यह वाकई मुश्किल है, लेकिन याद रखें कि जो चीजें कीमती होती हैं वह आसानी से नहीं मिलती। सोने की खान में मेहनत करनी पड़ती है, हीरे को तराशना पड़ता है। इसी तरह जन्नत की राह भी आसान नहीं,
लेकिन एक अमली तरीका यह है कि फजर के बाद फौरी तौर पर वुजू करें। वुजू जिस्म को ताज़ा करता है, नींद को भगाता है। फिर फौरी तौर पर जिक्र शुरू करें। हाथ में तस्बीह लें या उंगलियों पर गिने और जिक्र में मशगूल हो जाए। जब ज़हन अल्लाह के जिक्र में लग जाता है तो नींद खुद ब खुद दूर हो जाती है। भाइयों, यहाँ एक बात और कहनी जरूरी है। अगर कोई बीमार है, कोई बहुत ज़ीफ है, कोई रात को काम करता है तो उसके लिए अलग हुक्म है। इस्लाम हर हाल में रहमत का दीन है। लेकिन जो सेहतमंद है, जो रात को घर में है, जो फजर के बाद सोते हैं महज इसलिए कि आदत हो गई है, उनके लिए आज यह बयान है। आज उनकी जिंदगी बदलने का वक्त है। भाइयों, एक वाकया सुनिए जो बहुत सोचने वाला है। एक ताजिर का जिक्र हमारे बुजुर्गों ने किया है जो बहुत मेहनत करता था लेकिन कारोबार नहीं चलता था। वह एक आलिम के पास गया और शिकायत की कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन बरकत नहीं है। आलिम ने पूछा कि फजर के बाद क्या करते हो? उसने कहा कि सो जाता हूँ। आलिम ने कहा कि बस यही मसला है। उसने कहा कि क्या यही वजह हो सकती है? आलिम ने कहा कि इसे आजमाओ। 3 महीने फजर के बाद न सो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, इशराक पढ़ो, फिर देखो क्या होता है। उस ताजिर ने यह किया और 3 महीने बाद उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसका कारोबार चल पड़ा, उसके कर्जे अदा हो गए, उसके घर में सुकून आ गया और वह कहता था कि मैंने सिर्फ एक चीज बदली, फजर के बाद सोना छोड़ दिया और अल्लाह ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। भाइयों, यह कोई अफसाना नहीं है। आज भी लाखों लोग इस अमल को अपनाकर अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज से यह फैसला कर सकते हैं कि फजर के बाद नहीं सोएंगे? क्या आप इस राज को सिर्फ सुनने वाले रहेंगे या इसे अपनाने वाले भी बनेंगे? अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने फजर के बाद जागने को अपनाया और उनकी जिंदगियां किस तरह बदली। और हम इस पूरे बयान को एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जाएंगे जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस बयान के आखिरी और सबसे अहम मरहले तक पहुँचे। 4 अध्यायों में हमने फजर के बाद सोने की हकीकत को हर पहलू से देखा। अब इस 5वें और आखिरी अध्याय में हम उन लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस राज को अपनाया और फिर हम एक आखिरी दिल को हिला देने वाली पुकार के साथ यह बयान खत्म करेंगे। भाइयों, तारीख इस्लाम में वह लोग जो सबसे कामयाब रहे, चाहे वह इल्म में हो, चाहे तिजारत में हो, चाहे सियासत में हो, उन सब की एक मुश्तरक आदत थी और वह थी फजर के बाद न सोना। यह महज इत्तिफाक नहीं था, यह वह यकीनी सुन्नत थी जिसने उनकी जिंदगियों को नूर से भर दिया। खलीफाए दुव्वम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में मशहूर है कि वह फजर के बाद बाजारों का दौरा करते थे। वह देखते थे कि कौन ताजिर अपनी दुकान खोल रहा है और जो ताजिर फजर के बाद दुकान नहीं खोलता था उसे वह मुतनबह करते थे कि अभी से कारोबार शुरू करो वरना रिस्क से महरूम हो जाओगे। यह हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की वह फिक्र थी जो उनके दिल में अपनी उम्मत के लिए थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का मशहूर कौल है कि रिस्क उस शख्स का इंतजार करता है जो सुबह जल्दी उठता है। यह वह लोग हैं जिनकी जिंदगी इस्लाम के नूर से रोशन थी। उन्होंने खुद इस हकीकत को जिया और दूसरों को भी इस राह पर चलने की तलकीन की। भाइयों, आज के दौर में भी वह लोग जो वाकई कामयाब हैं, जिनके घरों में बरकत है, जिनके कारोबार चलते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जिनकी जिंदगी में सुकून है, वह लोग हैं जो फजर के बाद जागते हैं। यह कोई इत्तिफाक नहीं है, यह अल्लाह का निजाम है। यह वह सुन्नत है जो कभी नाकाम नहीं हुई। एक खातून का वाकया बयान किया जाता है जो बहुत तंगदस्ती में थी। शौहर बीमार, बच्चे छोटे, घर में फाके। वह एक बुजुर्ग के पास गई और कहा कि मुझे कोई वजीफा बताए। बुजुर्ग ने कहा कि फजर के बाद न सोया करो। वह खातून कहने लगी कि बस इतना। बुजुर्ग ने कहा कि बस इतना और साथ यह कहा कि घर का काम फजर के बाद शुरू करो, सुबह की बरकत में ही काम करो। उस खातून ने यह अमल शुरू किया। फजर के बाद उठीं, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, घर का काम शुरू किया। 6 महीने बाद उनके हालात बदल चुके थे। शौहर की सेहत बेहतर हुई, एक छोटा कारोबार शुरू हुआ, बच्चों की तालीम का इंतजाम हो गया और वह कहती थी कि मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि सिर्फ एक आदत बदलने से अल्लाह ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। भाइयों,
यह अल्लाह की रहमत है। जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता है। जब बंदा चलता हुआ आता है तो अल्लाह दौड़ता हुआ आता है। फजर के बाद जागना यह अल्लाह की तरफ एक कदम है और अल्लाह इस एक कदम का सिला कितना देता है यह सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इसे आजमाया है। भाइयों, अब मैं आखिरी बात कहता हूँ और यह वह बात है जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखें नम हो जाए। हम में से हर शख्स एक दिन मरेगा। हर रूह को वापस जाना है। जब हम कब्र में लेटेंगे तन्हा अंधेरे में अकेले, तो उस वक्त हमारे क्या काम आएगा? क्या काम आएंगी वह सुबह जो हमने अल्लाह की याद में गुजारी, या वह सुबह जो हमने सोते हुए जाया कर दी? क्या काम आएंगी वह फजरे जब हम नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करते रहे, या वह फजरे जब हमने नमाज पढ़कर फौरी तौर पर बिस्तर थाम लिया? भाइयों, उम्र गुजर रही है। हर सुबह जो आती है वह वापस नहीं आती। हर फजर जो तुलू होती है वह एक मौका है, एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं आएगा। कल की फजर को आप वापस नहीं ला सकते। आज की फजर को जाया किया तो कल उसका हिसाब देना होगा। कुरान करीम में इरशाद होता है कि यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आए तो वह कहे कि है मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं वह नेक अमल करूँ जो मैंने छोड़ दिए थे। और अल्लाह का जवाब, नहीं, वक्त गुजर गया, मौका खत्म हो गया, दरवाजा बंद हो गया। भाइयों, आज अभी वह दरवाजा खुला है। आज अभी अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। आज अभी तौबा कबूल हो रही है। आज अभी जिंदगी बदली जा सकती है। तो आज से, आज की इस रात से यह फैसला करें कि कल से फजर के बाद नहीं सोएंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, इशराक पढ़ेंगे, अपनी सुबह को अल्लाह के नाम से आबाद करेंगे। और यकीन रखें, अल्लाह का वादा सच्चा है। वह उस बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता जो फजर के बाद उसकी याद में बैठा हो। ए अल्लाह, हमें फजर का कदरदान बना दे, हमें सुस्ती और गफलत से बचा, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे घरों में नूर दे, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे और हमें वह बंदा बना दे जो तेरी याद में सुबह करे और तेरी रहमत में शाम करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्ली अल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदि व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अध्याय 5 समाप्त। यह बयान यहाँ पूर्ण होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।